सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्विज नंबर 6.4 शुरू कर रहे हैं। चलिए, और मैं हूं सूरज और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC? ऑप्शन है आपके: टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी पीस एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सी टू एलिविएट poverty, enhance the standard and quality of life of the peoples of साउदर्न अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ साउदर्न अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका नहीं, दोनों में अंतर है। जैसे साउथ इंडिया और कोई एक स्पेसिफिक स्टेट तमिलनाडु जैसे। ठीक है, एंड ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर ऐसे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, सब अच्छा दिख रहा है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अच्छी बात है, पीस सिक्योरिटी सब हर जगह यही होता है, इसमें कोऑपरेशन होता है, ये भी अच्छी बात है। एलिवेट पॉवर्टी, इन्हांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफ्रीका में काफ़ी लो है वैसे भी, ठीक है, तो सब सही लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। हम बात करते हैं साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी की, तो ये 1980 में आई थी एग्जिस्टेंस में, ठीक है, 1980 में। ये देखिए 1980s वो टाइम है जब साउदर्न अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ आज़ाद हो रही थी, ठीक ना, कॉलोनियल पावर से आज़ाद हो रही थी अच्छे से, ठीक ना। तो ये 7 कंट्रीज़ का मिल के बना हुआ है, 7 कंट्रीज़ का मिल के बना हुआ है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, SADC, ठीक है। चलिए, हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC was established in रियाद, सऊदी अरेबिया, इन ऑप्शन है आपके मई 1983, जून 1982, मई 1981 एंड मई 1984। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? ओके, इसका आंसर होगा आपका सी, मई 1981। देखिए, ये एक GCC जो है एक पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। बेसिकली ये जब बनाया गया था GCC, तो ये कितने कंट्रीज थे इसमें? हाँ, तो इसमें टोटल 6 कंट्रीज थे, मिडिल ईस्ट के 6 कंट्रीज, 6 मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब कौन कौन सी थी देखते हैं। मैंने उसका मैप भी डाउनलोड किया था, बट वो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस तो उसमें इंक्लूड नहीं हो पाया। ओके, कुवैत हो गया, कुवैत, बहरीन, वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, कुवैत, बहरीन और कतर। कतर से अभी थोड़ा सा माहौल सही नहीं चल रहा था इस GCC का, जैसे सार्क में पाकिस्तान का विरोध हो रहा था, ऐसे ही कतर। ओमान हो गया आपका। अब बची कौन सी कंट्रीज? ओमान के अलावा 2 ही कंट्रीज तो बचती हैं बड़ी बड़ी, UAE और सऊदी अरेबिया। UAE एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो 6 कंट्रीज हैं और इनसे मिलकर मई 1981 1981 में बना था आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC। अभी के दृष्टिकोण से ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो इस एरिया से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इंडिया का अपना इंटरेस्ट है इस एरिया में, और इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इन 2001 द GCC सुप्रीम काउंसिल सेट द फॉलोइंग गोल्स: ए कस्टम यूनियन इन जनवरी 2003, बी कॉमन मार्केट इन बाई 2007, एंड सी कॉमन करेंसी बाई 2010, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इन्होंने भी एक EU की तरह एक स्थापना करने की कोशिश की थी। अभी तो कोई कॉमन करेंसी ऐसा है नहीं, ठीक है, तो ऐसे सारे गोल्स अचीव नहीं किए गए, बट हाँ, एक ऐसा गोल रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? द इंडियन रूपी वॉज लीगल टेंडर इन कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान एंड द ट्रूशियल स्टेट्स, एंड सेकेंड ऑप्शन इज
इंडिया इज मेंबर ऑफ GCC। अभी मैंने डिस्कस किया कि इंडिया तो मेंबर नहीं है, तो अगर इंडिया मेंबर नहीं है तो क्या होगा, ये ट्रू में इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, तो आप बचते हैं 50-50 में। या तो पहला सही है या दोनों गलत हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए, ये आश्चर्य की बात लगेगी थोड़ा सा कि इंडियन रुपी वॉज ए लीगल टेंडर। लीगल टेंडर जानते हैं ना, वो ऐसी मुद्रा जो कि वहाँ एक्सेप्ट की जाती है, ऐसा मनी जो वहाँ पर अगर आप दुकान पर कुछ चाय समोसा खाने, जो कुछ भी खाने के लिए अगर ले रहे हैं सऊदी अरेबिया में, कहाँ, हाँ, कुवैत बहरीन वगैरह में जा रहे हैं आप, तो नॉर्मल पैसे भी देंगे तो वहाँ पर अलाउ रहेगा। ऐसा नहीं कि बोले कि नहीं हमारी यहाँ की करेंसी में पैसे दो। जैसे अब इंडिया में अगर डॉलर लेके पैसे देंगे किसी दुकान वाले को, छोटी दुकान वाले को, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इंडिया में वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर कौन सी है, बस MGCDC नोट्स और कॉइन्स, ठीक है। उसमें भी से भी जो पुरानी कॉइन्स, पुराने जो नोट्स हैं 500 एंड 1000 की, वो अब लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये दिखाता है, ये चीज़ शो करता है कि इंडियन टेंडर, अच्छा एक वर्ड लिखा हुआ है वॉज, ठीक ना, अब नहीं है भाई, उस टाइम पर था, ठीक है ना। तो उस टाइम पर लीगल टेंडर था। इससे प्रूव होता है कि वहाँ पर सोचिए कि कितना अच्छा इंडिया का टाइज रहा होगा और कितना ज़्यादा वहाँ इंडियन डायस्पोरा रहा होगा, ठीक है। ये क्रूशियल स्टेट्स, ये आज का UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक ना, ऐसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। सार्क स्टैंड्स फॉर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, तो आंसर मतलब कोई इसमें दो राह ही नहीं, ठीक है। बस चेंज किया गया है ए नाम से, एशियन, अफ्रीकन, अटलांटिक एंड अमेरिकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आई नो कि दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट सार्क हो गया, ठीक ना, बिम्स्टेक, तो ये दोनों इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आसपास के रीजनल एलाइनमेंट के लिए, तो इनका फुल फॉर्म तो आपको याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द थीम ऑफ द सार्क ईयर 2016-17? देखिए, सार्क की मीटिंग उसके बाद हुई नहीं है, इस वजह से ज़्यादा लेटेस्ट नहीं लिया गया। जो सबसे लेटेस्ट था वही मैंने पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए, ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये इसका थीम कब था, 2016-17 वाले में, ठीक है। अब गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स वाला थीम कब था आपका, 1990 में, ठीक है। इन्वायरमेंट का 1992। आप याद करें रियो समिट जो हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। आप IR में पढ़ेंगे, IR में इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट कंसर्न, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो आप पढ़ेंगे। इवन पेपर 1 में भी और यूनिट 9 में पीपल एंड इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे सब चीज़ें, ठीक है। ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस, ये आपका 2008 में इसकी थीम थी, 2008 में, ओके। चलिए, आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। सिंस अप्रैल 2007 डैश इज 8th मेंबर होगा यहाँ पे ऑफ सार्क आफ्टर इंडिया इंडोर्सिंग इट्स फुल मेंबरशिप। ऑप्शन है आपके भूटान, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान। तो अप्रैल 2007 में सार्क का 8वां मेंबर कौन बना था, विच इज़ द लेटेस्ट मेंबर, ठीक है। कौन होगा इसका आंसर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लेटेस्ट मेंबर था, ठीक ना। इससे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि सबको इसके मेंबर कंट्रीज तो याद ही होंगे, ठीक है, इसमें कोई भूलने की बात तो होगी नहीं। अगर नहीं याद हो तो फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ इसको कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये 4 हो गए और ये 4 हो गए, 8 हो गए टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है, नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी to be used against the interest of another country of the region. Second is, no country should interfere in one another's internal matters. C. Third क्या है, all the South Asian countries will respect each other's sovereignty and will help each others to cope up with any natural and economic crisis.
एंड 4 नन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन जो है जान जाइए कि एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक माइलस्टोन बोलते हैं, ठीक है, इसको माइलस्टोन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो कुछ बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि गुजराल डॉक्ट्रिन ये उस टाइम पर जो एच.डी. देवगौड़ा गवर्नमेंट में उस टाइम पर विदेश मंत्री थे, ठीक ना, ये गुजराल साहब। बाद में ये खुद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं देवगौड़ा के बाद। जैसे अभी जैसे इमेजिन करिए कि आप एस जयशंकरन फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक ना, ये पहले IFS ऑफिसर भी रह चुके हैं। सेम इसी तरीके से इंद्र कुमार गुजराल भी एक IFS ऑफिसर थे। इनफैक्ट जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो जो प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, तो वो भी IFS ऑफिसर थे, ठीक ना। तो एक अच्छा खासा लॉबी इन लोग का है अपना, ठीक है। ओके, तो हम आते हैं इन ऑप्शंस पे। एक बात और कि अब देखेंगे इनमें से, देखिए 1996 में ये जब आया था गुजराल डॉक्ट्रिन आपका, तो सही क्या लग रहा है इसमें से? नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू यूज्ड इंटरेस्ट ऑफ एनी अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। देखिए ये यहाँ पर डिनोट करता है यहाँ पे टेररिज्म को, ठीक है। ये पाकिस्तान को इनडायरेक्टली मतलब ये कि आप अपनी ज़मीन पर टेरर एक्टिविटी नहीं होने देंगे जिससे इंडिया के इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे हों। नो कंट्री शुड इंटरफेयर वन एंड अदर्स इंटरनल मैटर्स। आंतरिक मामलों में हमेशा कहा जाता है कि हाँ भाई कोई ऐसा नहीं करेगा, एंड एक दूसरे की सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। सब सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। विच एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन द ईयर दिसंबर 1996? ऑप्शंस आपके हैं ट्रेड एग्रीमेंट, फरक्का एग्रीमेंट, सी एग्रीमेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड डी फाइनेंशियल एग्रीमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बी। देखिए उस टाइम फरक्का बराज एक बना था, ठीक ना, तो वो काफ़ी उस टाइम पर बड़ा अचीवमेंट थी इंडिया और बांग्लादेश में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। फरक्का बराज जो बनी थी, कौन सी कंट्री कौन सी नदी पर थी, ये कहाँ पर एसोसिएटेड था, ये आप सर्च करिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड बाई। ऑप्शन है आपके इंद्र कुमार गुजराल, PV नरसिम्हा राव, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी H.D. देवगौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका बी। PV नरसिम्हा राव 1991 में इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना, इस पॉलिसी को शुरू करते हैं, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी ये बाद में आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ABVP, ठीक है, मनमोहन सिंह MS, तो इन दोनों प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको काफ़ी प्रमोट किया। मोदी जी के आने के बाद लुक ईस्ट का नाम बदल के एक्ट ईस्ट कर दिया गया। जैसे हर जगह राजीव गांधी को योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दिया था, ऐसे सेम बस नाम चेंज कर दिया गया, कुछ खास इसमें नया नहीं उसमें ऐड हुआ था, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका नाम हो गया था 2014-15 में, ठीक है। तो चलिए आज की क्विज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं आज। थैंक यू, और इस क्विज को शेयर करिए यार, काफ़ी मतलब कम तो व्यू हो चुके हैं आपको, इट्स ओके, मतलब वो खास इससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हाँ आप लोग रेगुलर रहिए, और इसी से एक मोटिवेशन आता है यार। अगर कम व्यूज़ होते हैं या फिर कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उतना ही आदमी का कम मन करता है कि हाँ हम उतना एक्टिवली हम अपने एफर्ट्स लगाएं, ठीक है। चलिए थैंक यू आज के लिए।